नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की 25 ताज़ा खबरों को लेकर, जिन्हें आपको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी और नई नई योजना से जयपुर में आज विधानसभा के बाहर युवाओं ने बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग रखी। पुलिस प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की अपील की। जोधपुर में आज तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दोपहर में गर्मी का असर बढ़ गया। तेज धूप और हल्की गर्म हवाओं के कारण बाजारों में दोपहर के समय भीड़ कम देखी गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उदयपुर के मेनार क्षेत्र में पारंपरिक होली उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। ग्रामीणों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक आयोजन की रूपरेखा तय की है। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पर्यटकों की संभावित बढ़ती संख्या को देखते हुए होटल बुकिंग भी तेज हुई है। कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें छात्रावास, सुरक्षा और काउंसलिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिला प्रशासन ने संस्थानों को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अभिभावकों के साथ संवाद बढ़ाने की भी बात कही गई है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। अजमेर में दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आगामी धार्मिक आयोजनों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई गई है और प्रवेश द्वारों पर जांच की जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है। बीकानेर में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। टैंकर आपूर्ति बढ़ाने और स्थायी समाधान की मांग उठाई गई है। अधिकारियों ने जल्द अतिरिक्त जल आपूर्ति का आश्वासन दिया है। गर्मी बढ़ने के साथ समस्या के गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। उद्योग विभाग ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। कंपनी प्रबंधन ने चरणबद्ध तरीके से उत्पादन बढ़ाने की योजना साझा की। स्थानीय व्यापारियों में भी उत्साह देखा गया। भरतपुर में पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केवलादेव क्षेत्र के आसपास होटल और अतिथि गृहों में बुकिंग बढ़ी है। स्थानीय गाइड और परिवहन सेवाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए साफ सफाई और सुरक्षा पर जोर दिया है। सीकर में किसान महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें फसल बीमा और बिजली दरों पर चर्चा की गई। किसानों ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग दोहराई। प्रतिनिधियों ने सरकार से संवाद स्थापित करने का आश्वासन दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस बैठक में शामिल हुए। पाली में सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की गई है। चूरू में होटल व्यवसायी पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आई है। इलाके में अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी गई है। व्यापारियों ने सुरक्षा की मांग की है। बाड़मेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों ने गश्त तेज कर दी है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने को कहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। जैसलमेर में पर्यटन सीजन के चलते रेत के टीलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों से पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। होटल व्यवसाय में भी तेजी आई है। प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण के निर्देश जारी किए हैं। भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर चर्चा की गई। उद्योगपतियों और अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। निर्यात बढ़ाने और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। स्थानीय व्यापार मंडल ने इसे सकारात्मक कदम बताया। नागौर में पशु मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने साफ सफाई और चिकित्सा सुविधाओं के निर्देश दिए हैं। पशुपालकों में उत्साह का माहौल है। मेले से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की उम्मीद है। टोंक में 2 समुदायों के बीच कहासुनी के बाद पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। सवाई माधोपुर में तालाब किनारे मिले बच्चों के शव मामले में जांच तेज कर दी गई है। पुलिस परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। घटना से इलाके में शोक का माहौल है। धौलपुर में चंबल क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई ट्रैक्टर और मशीनें जब्त की गईं। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। करौली में मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर यातायात परिवर्तन लागू किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्ग परिवर्तित किए। स्वयंसेवकों की मदद से व्यवस्था संभाली जा रही है। श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। श्री गंगानगर में नहरों में पानी की आवक बढ़ने से किसानों को राहत मिली है। रबी फसल को पर्याप्त सिंचाई मिलने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने फसल प्रबंधन के सुझाव जारी किए हैं। मंडियों में भी गतिविधि बढ़ी है।
हनुमानगढ़ में सरसों की आवक तेज हुई है। मंडियों में भाव में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसानों ने अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई है। व्यापारियों ने मांग स्थिर रहने की बात कही है।